हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। और दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत भारी पत्थर है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ले जा रही हूँ। तो ये 3 पत्थर थे और एक पत्थर मैं ऊपर लेकर गई, बहुत भारी था। तो एक पत्थर तो मैं ले आई थी और 2 पत्थर थे। मैंने कि फिर एक चक्कर लगाना पड़ेगा, मैंने कि 2। तो मैंने है ना फिर किया कि ना बाल्टी ले ली थी और उसमें 2 पत्थर रख लिए थे। और दरअसल ये काम जो मुझे करना है ना, ये मुझे करना है आज ही क्योंकि ना काफ़ी दिन से सोच रही थी। और यहाँ पे ये जो लकड़ियाँ हैं ना, तो ये पत्थर है ना मैं नीचे लगा दूँगी और लकड़ियों को अच्छे से सेट करूँगी। और बहुत दिन वैसे तो अपने आप को है ना काम में इतना बिजी रख रखा है मैंने, और रखती भी हूँ क्योंकि ना थोड़ा सा है ना दिमाग है ना, जब काम में लग जाते हैं ना तो थोड़ा सा दिमाग हट जाता है। और नहीं तो फिर वही चीज़ें ना लगी रहती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैं अभी छत पे आ गई हूँ और वैसे सवेरे का झाड़ू पोंछा तो सवेरे ही हो जाता है। और खाने की मतलब आटा लगा के रखे आई हूँ। सवेरे ना बेटी जब स्कूल गई थी ना, तो मैंने उसके लिए बेसन का चीला बनाया था। तो मैंने पहले ना भोग के लिए ना भगवान जी के लिए बिना प्याज का चीला बनाया था, तो उनको उसका भोग लगा दिया था मैंने। और हस्बैंड जी को भी है ना मैंने चीला दे दिया था दूध के साथ, तो वो भी नाश्ता करके और फिर दुकान चले गए। फिर उसके बाद मैंने जैसे कि ना दूध चाय के बर्तन वगैरह मांज के और फिर अभी ऊपर आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखिए लकड़ियाँ जो रखी है ना, तो यहाँ पे मैंने एक डंडा ले लिया है। और क्योंकि ना देख रही थी कोई छिपकली वगैरह तो नहीं निकल जाए, क्योंकि थोड़ा सा डर सा लगता है। वैसे तो हमसे छोटी होती है लेकिन फिर भी ना हमें डरा देती है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है छिपकलियों से। और तो यहाँ पे मैंने डंडा ले लिया था कि ना डंडे से हटाकर देखो। और पता है क्या हुआ, एक है ना डोरी पड़ी थी छोटी सी। मुझे क्या लगा कि ये ना छिपकली है, मैं डर भी गई थी। अगर आप देखोगे तो मैं डर भी गई थी एकदम से। तो यहाँ पे ये पुरानी लकड़ियाँ हैं। अभी ना दूसरे जो हमारा दूसरा वाला घर है नया, उसमें ना अभी लकड़ियों का काम हुआ था, मतलब अलमारी और उसके खिड़कियाँ वगैरह बनी थी, तो वहाँ से ना वो लकड़ी वगैरह हो गई थी, तो वो लकड़ी भी आई हैं। तो फिर है ना मम्मी ना बोल रही थी कि ना उन लकड़ियों को ना अच्छे से सेट कर देना। तो मेरी बेटी से ना बोल रही थी कि ना अब ये तेरी मम्मी ने लकड़ी वगैरह रख दी, सही सेट कर दी। तो फिर मेरे से बोली जी कि मम्मी आपने कर दी। मैंने कि नहीं, अम्मा को बोल दे मैं कल कर दूँगी। तो मैं ना दूसरे दिन कर नहीं पाई थी। फिर मम्मी को तो याद था कि ना, फिर मम्मी ने दूसरे दिन पूछा तेरी मम्मी ने बोला था लकड़ी आज के दिन करने की कर दी। तो मेरे से आके बोल रही थी कि ना मम्मी अम्मा पूछ रही थी आपने लकड़ी कर दी। मैंने कि ना कल मैं पक्का कर दूँगी। तो फिर तो आज मैंने कि ना कर दूँ, नहीं तो फिर मम्मी दोबारा पूछेंगी। तो यहाँ पे जो भी पुरानी लकड़ी थी ना, तो यहाँ पर मैंने ना निकाल ली है। और यहाँ पर है ना वो जो पत्थर लाई थी ना, उन पत्थरों को रख लूँगी। उसके ऊपर मैं ना ये जो पाटी है ना, पटिया, उसको रख दूँगी। फिर है ना क्या है ना थोड़ा सा ऊंचाई भी हो अच्छे से ना हो जाएगी, झाड़ू वाड़ू भी लग जाएगी। तो जैसे कि अभी मैं ना जैसे खाना वाना भी जैसे चूल्हे पे बनाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक होता है ना कि खाने वाला भी हो। और जैसे कि ना सर्दियों में परांठे भी बनते हैं, तो चूल्हे पे परांठे तो नहीं बनाती, लेकिन हाँ ये गर्मियों में जैसे चूल्हे पे ना रोटी वोटी बना लो और चटनी होती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पत्थर रख लिए हैं। और दोस्तों अपने आप को है ना इतना बिजी कर रखा है कि जैसे ना थोड़ा सा है ना मेरा है ना कुछ ऐसा ही भी होता है कि मैं ना बहुत मेरे दिल पे ले लेती हूँ बहुत। और दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा। तो कहते हैं ना एक दुख से ना उभरे भी नहीं थे और दूसरा दुख भी आ गया। तो आपको मैं बताती हूँ दोस्तों, ये है हमारी नानी जी। तो आप पंखा मेरी नानी सासू माँ है, हस्बैंड जी की नानी। और जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ना कि नानी जी आई थी, मैं रात को इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाई, दूसरे वाले घर पे चली गई थी। क्योंकि हमारा ये जो मैं रह रही हूँ जिस घर में, नीचे दुकान है, ऊपर 2 मंजिल का मकान है, तो नानी जी को चढ़ने में दिक्कत होती है, उनसे चला नहीं जा रहा था, तो इस वजह से वो नहीं आई, वो इस वाले घर
घर पर आ गई थी, तो मैं नानी जी से मिलने आई हूँ। और मैंने इस समय ना मतलब जब मैं आई थी ना मैंने इतनी खुश हो गई थी और उन्होंने गले लगाया। वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि ना वीडियो में ना हर एक चीज़ यादें कैद करना। और मैंने नानी जी का वीडियो बनाया था ना, तो मेरे पास बस नानी जी का है ना एक याद के तौर पे वीडियो रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये हमारी जो नानी जी हैं ना अब नहीं रही हैं, ये भी जा चुकी हैं भगवान जी के पास। तो मेरे पास बस यही यादें हैं। और मैंने ना ये वीडियो ना तब बनाया था जब मैं गई थी, जब तो मेरी ना सासू माँ भी बैठी हुई थी और मामा जी भी बैठे हुए थे, तो मैंने उनके सामने वीडियो नहीं बनाया। और तब मैं ना मम्मी है ना चली गई थी और मामा जी अंदर वाले कमरे में सो गए थे, तब मैंने ये वीडियो बनाया था कि मेरे ना नानी जी से है ना एक याद है, मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे देखिए नानी का जो वीडियो है ना मुस्कुराता हुआ, मतलब एक बस यही यादें हैं मेरे पास। और ये मेरे देवर का लड़का है और मैं जाती नहीं हूँ इस वाले घर पे, लेकिन है ना बहुत कम पहले, लेकिन फिर भी ये मेरे पास आ गया था। और दोस्तों नानी जी आई थी ना, फिर मैंने उनसे कहा था कि नानी जी आप यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा बहुत सेवा का मौका हमें भी दो। तो फिर नानी जी ने बोला कि बेटा मैं ना फिर आऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, अभी दवाई लेके जा रही हूँ, अब आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाऊँगी और फिर मैं आ जाऊँगी। और अब की बार तेरे लिए ना मैं चूड़ा लेकर आऊँगी। और नानी जी पहले भी आई थी ना, तो मेरे लिए चूड़ा लेकर आई थी, मैं आपको दिखाऊँगी। और तो नानी जी मुझसे ये कह रही थी मैं ठीक हो जाऊँगी अभी दवाई से ना, तो मैं आऊँगी दोबारा और फिर करियो तू सेवा। मैंने की ठीक है। तो और एक होता है ना अपने ना पोता पोती में मन अटका रहता है, अपने घर से ना जाने की इच्छा नहीं होती है, तो वैसे ही नानी जी का है ना अपने घर में अपने पोता पोती में मन अटका हुआ है, तो ऐसे ही उनका। और दोस्तों अब वो नहीं रही हैं। यहाँ पे ना दोस्तों मैं रोटी बना रही हूँ, अभी 6 भी नहीं बजे, मैं जल्दी उठ गई थी और पूजा वगैरह कर ली, झाड़ू पोछा हो गया है मेरा और मैंने आरती कर ली है, क्योंकि हस्बैंड जी का ना मंगलवार का व्रत था और तो वो भी पूजा करके जाएंगे। तो दरअसल दोस्तों नानी जी है ना अलवर में रहती हैं और जयपुर से अलवर जब जाते हैं ना, तो रास्ते में ना जंगल सा पड़ता है, वहाँ पे ना बहुत सारे बंदर मिलते हैं। तो हम पहले जब भी जाते थे ना, जैसे शादी ब्याह कभी भी, मतलब हम खुद की गाड़ी से जाते थे तो केले वगैरह लेकर जाते थे। लेकिन एक बार हम जब गए थे ना नाना जी के बारहवीं में, तो हस्बैंड जी ने कहा कि ना ऐसा करो कि तुम रोटी बना लो, कभी है ना रोटी लेके नहीं गए। तो हम जब रोटी लेके गए ना, और बंदरों ने इतने खुश होकर रोटी खाई थी, बहुत अच्छा लगा था। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि रोटी बना देना, तो मैंने ना अपनी तरफ से मतलब बोले थे कि काफ़ी रोटी बना देना। मैंने जब गिनी थी ना, तो 50 में ना 2-3 रोटी कम थी और इतनी तो हो गई थी। तो हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कम तो नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने कि अब बनाऊँ, तो बोले कि नहीं रहने दो, अब गाड़ी आने वाली होगी। लेकिन है ना गाड़ी का इंतज़ार करते करते भी है ना 1 घंटा निकल गया था, आधे घंटे से ऊपर हो गया था। यहाँ पे हस्बैंड जी मतलब कागज़ में बांध दिया और यहाँ पे तो हस्बैंड जी को भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ये ना बहुत दिल के करीब थे ये। वैसे तो नानी जी है ना सभी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन एक दिल के करीब ये भी हैं। जब भी आते हैं, जैसे अभी आई थी ना, अपना आशीर्वाद देकर गई हमें, और नानी जी ठीक भी हो जाती मुझे ऐसा लगता है, लेकिन है ना उनको है ना एक धक्का लगा। और यहाँ पे ना पापा है, उसे मैंने कहा पापा मशीन चला दो, और यहाँ पापा ने मशीन चला लिया, अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने ना क्या बोलते हैं आरती कर ली थी, फिर मैंने ना दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ वो नहीं पढ़ी थी, तो मैंने कहा अभी गाड़ी में आने में टाइम में, तो फिर मैं ना पढ़ लेती हूँ, फिर मैं ना जाप है ना बाद में कर लूँगी। दरअसल अभी जो खबर मैंने आपको दी थी ना कि दीदी जिया जी और उनकी बेटी नहीं रही, वो चले गए भगवान जी के घर पर, तो नानी जी को है ना पता चला। वैसे तो छुपा रखा था, नानी जी से नहीं बताया था, लेकिन है ना बच्चों से पता चल गया था। और फिर मामा जी मामी नहीं दिखे उनको, तो एक एहसास कुछ तो हुआ था कि घर में कुछ गलत हुआ है। तो उनको पता चला ना, तो उनको बहुत ये एक वो जो होता है ना धक्का, वो सहन नहीं कर पाई। मुझे ऐसा लगता है कि नानी जी है ना को है ना इस बात का बहुत दुख हुआ कि हम बैठे हैं और हमारे होते हुए बच्चे चले गए। तो
कहते हैं ना, बड़ों की आत्मा तो बच्चों में रहती है। और जो दीदी है ना, वो सबसे बड़ी बेटी थी उस घर की और बहुत अच्छी थी। और जिया जी बहुत कि उनका दुख मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ, मुझे भी ऐसा हर रोज़ उनकी याद हर एक चीज़ में आ रही है। तो फिर नानी जी तो याद करेंगी ना, तो उनको जब ये खबर मिली ना, तो फिर नानी ने जीने की इच्छा बिल्कुल ही तोड़ दी थी। तो नानी जी जाते जाते हम लोगों पे अपना आशीर्वाद देकर गई। हम अपने आप को इतनी खुशकिस्मत समझते हैं, क्योंकि है ना, मम्मी है ना नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मम्मी पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। और नानी जी याद कर रही थी कि तू मिलने नहीं आई मेरे से। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं आऊँगी, लेकिन मम्मी नहीं आई, जा पाई। और नानी जी है ना यहाँ पर आई, तो हमें अपना जाते जाते अपना आशीर्वाद दे गई। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और शाम का टाइम हो गया दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरती कर ली है। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे आप सभी को। बस यही कहूँगी, दुआ करना कि नानी जी की आत्मा को, दीदी जिया जी और मेरी भांजी की आत्मा को शांति दे भगवान।